में समा जाऊं, इनकर दजारन के मुंह न देखा। आई मोरे का रमवा रे, आई मोरा किस्सा मतिया रे। क्या हो प्यारी? क्या हो गया आज है? मेरे कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। आई मोरी माँ तरिया रे, आई मोरी माँ तरिया, आई मोरा किस्सा मतिया रे। आई मोराई हाथिनिया रे। आए भाई हरि राम जी महाराज, मेरे कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। ये हुआ तो क्या हुआ? पता नहीं महारानी जी, बहुत सवेरे से आ रोकती हैं, कई उठो डांगर बुलावा आए, सब चले गए। क्या बुलाया? डांगर दवाई डॉक्टर होंगे। जी महाराज, बड्डी बड्डी फुंसुलीन दवावा, कोई आराम ही नहीं आवा। यानी डॉक्टर हार कर चले गए। जी महाराज, महारानी जी ठीक नहीं हुई। बिल्कुल नहीं ठीक भाई, वही का चिल्लाती, अब तुम्हें पूछो महाराज। मैं समझ गया। कहाँ धरती फाटे में समा जाऊं रे। अरे नहीं प्यारी, धरती फाटे तुम समाज जाइयो महाराज, पूछ पकड़ के घुसुर यहीं आए। तुम हट जाओ। ऐसे में जानती तो ना क्यों। महारानी जी दिल में धीरज रखो, हम आ गए हैं। हम थोड़ा बाहर कुछ काम से चले गए, आप नाराज हो गए? नहीं स्वामी, अब तुम बहरे रही हो, अब हम तुम्हारे लाइन नहीं रही गवा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। अरे तो चमक रहा चेहरा तेरा गुले बदनी। क्या हुआ प्यारी?
आप मत पूछिए, मत जाने। आखिर हुआ क्या? मैंने तो यही सोचा कि हम 4 दिनों के लिए बाहर चले गए, आप नाराज हो गए। जानने से तो अच्छा यही है। आपको हम प्यार से भरना चाहते हैं। स्वामी, अभी दुनिया में मैं मुझे खाने का भी नहीं हूँ। मुझे तो जीने से अच्छा मुझे मर जाना चाहिए। ऐसा क्यों? स्वामी, अरे कहूँ क्या बात है स्वामी, स्वामी, अरे कहूँ क्या बात है स्वामी, अरे कहीं मुझसे न जाती है। कहूँ क्या बात है स्वामी, अरे कहीं मुझसे न जाती है। अरे तुम्हारे बेटे फूल की, और तुम्हारे बेटे फूल की हरकत सभी बताती है। अरे अचानक वो मेरे पास ऐसा मियो आया और छीना और मुझे झपटा, और छीना वो और मुझे झपटा, और किए उसने मनमानी। स्वामी, आप मुझे पहले ये बताइए, आप शादी करके अपने लिए लाए हैं कि अपने फूल बेटे के लिए? ये तुम क्या कह रहे हो महारानी जी? मेरे कुछ बात समझ में आ नहीं रही है। मैं सच कह रही हूँ स्वामी, इसीलिए तो कहती हूँ कि मुझे जीने से अच्छा तो मुझे मर जाना। लेकिन मेरा बेटा फूल ऐसा कर नहीं सकता। हाँ, कैसा तुम कह रही हो? इसीलिए तो मैं बताना नहीं चाहती थी कि आपको मेरी बातों पे क्या विश्वास होगा। या भगवान, या आपको नहीं यकीन हो तो रास्ते में से पूछ लीजिए बुला करके। तो मैंने माना कि तू सब सही कह रही, मैंने माना कि तू सब सही कह रही। नारियों का न विश्वास संसार, अक्ल से काम जिसने और लिया है नहीं, डूबती कश्ती उसकी है मझधार में। ठीक है, तुमने इस बात को बताया है, लेकिन मुझको यकीन नहीं है मेरा बेटा आता ही होगा। आने दो। आएगा तो है, आएगा तो है। अगर उसने ऐसा किया है तो इसकी वो सजा पाएगा, क्या? और अगर उसने नहीं किया तो सजा तुम्हें भुगतना होगा। कुछ नहीं करेंगे, बेटा है वो, सामने आ जाएगा तो उसके लिए आपको दर्द होगा, आपका कलेजा दहल जाएगा। नहीं, हम न्याय करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आने दो।
हाँ बहन। कहाँ ले जा रही हूँ? राज सेवक क्या पिताश्री दरबार में है? पिता श्री माता श्री दोनों। और अंदर चलो। पिताश्री प्रणाम। देख लीजिए पिताश्री, जो हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था, आज वही हो रहा है। आप सुनिए पिताश्री, माँ की सखी पिताजी बढ़ी जा रही, देख लीजिए बहन का ये क्या हाल है। आपका खौफ खाया पिताजी रेखा बहन की या ख्याल है। बेटा फूल, मैंने जिंदगी में ऐसा कभी नहीं सोच रखा था। मैंने तो यही सोचा था कि मेरी पहली औलाद देवता समान होगी, लेकिन आज तूने ऐसा निकम्मा निकल गया। कभी स्वप्न में नहीं सोचा था कि तू ऐसा करेगा। ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए जैसा तूने किया है। मैंने किया क्या है पिताश्री? क्या बहन की रक्षा करना है भाई के लिए पाप है? अगर ये पाप है तो मैं 1000 बार करूंगा। अगर बहन की रक्षा के लिए कोई भाई अपना कदम उठाता है वो अपराध है। ऐसा अपराध फूल सिंह हमेशा करेगा, क्योंकि मेरी बहन मेरी जिंदगी है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि उसको दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता। ऐसा क्या अपराध मैंने कर डाला? ये तो मैं अच्छी तरह जानता हूं। तो अपनी बहन की जिम्मेदारी लिया था कि शादी होकर रहेगी, हम धूम से कराएंगे, आप चिंता मत करिए। ये मैंने मना नहीं किया। बहन के साथ तू कुछ भी भलाई कर सकता है वो कम है, लेकिन महारानी जी के साथ में कौन सी भलाई किया है? ऐसा करना चाहिए। वाह नालायक औलाद। पिताश्री, मेरे बदन का एक एक चमड़ा खुरच कर फेंक दो, मेरे शरीर का एक एक कतरा खून बहा दो, आप मेरी हत्या कर दो यहीं पर। आपको पूर्ण अधिकार है, परंतु मेरी पहले बात सुन लीजिए। पहले बहन की हालत देख लीजिए। देखिए, इसके बदन की चमड़ी खुरच कर हर तरह से फेंका है माने। हाँ, मैं मानता हूँ महारानी जी कि बहन की हालत देखकर आओ, मेरे मुंह से चल डरो नहीं, घबराओ नहीं, तुम चिंता ना करो, हम हैं ना। अब ये कुछ नहीं कर पाएगा। बोलो। अरे इसने मुझे चंडाली कहा, क्या नहीं कहा? इसे पूछो कहा कि नहीं कहा? यही तुम्हारा धर्म है। पिताश्री, मेरी बहन के ऊपर जो हल्टर चल रहे थे इनके, अगर हमने इन्हें मां नहीं माना होता, इनसे अगर मां बेटे का रिश्ता नहीं जोड़ा होता,
तो अब तक आपके सामने ये जीवित खड़ी नहीं होती। यही रिश्ता है। ये महतारी का चंडालिन का है, महतारी का चिनार का है। आराम से। तो माँ का ये धर्म है कि एक अंधे को नदी में फेंका जाए। बोलिए पिताश्री। ठहरो। राज दरबार में, राजमहल में लाखों हजारों नौकर हैं, अच्छा दासियां हैं, और रेखा को घड़ा लेकर कपड़े लेकर नदी में भेजा गया। बेटा फूल, तुम्हारी बातों का मुझे विश्वास नहीं आ रहा। तो कहा से काम ना करी तुम साइड में खड़े हो जाओ, इसका मैं भी पता करता हूँ। क्यों जो बता रहा है फूल? स्वामी आखिर आप ही बताइए, रेखा बेटी काम नहीं करेगी, आज शादी योग हो गई, ससुराल जाएगी तो क्या हम चलेंगे वहाँ काम करेंगे? थोड़ा बहुत ही काम करेगी। रुको, आराम से बोलना। अच्छा, चिंता मत करना बेटी। मुझे बात या कर रहा हूँ। चुप हो जाओ। जी पिताजी। बेटी तुम्हारी बातों का मुझे बहुत बड़ा विश्वास है। तुम साफ साफ बताओ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ रेखा। रुको रुको रुको, ठहर जाओ। मैं तेरी माँ हूँ। अच्छे कैसा व्यवहार तुम्हारे साथ में महारानी जी किया है? मैं बोलो। जब से आई हूँ कभी अपने बेटी को हम कह रहे हैं आप चुप हो जाइए। बता दे क्या हाल है? ठीक है, हम पता कर लेते हैं। आप क्यों परेशान हो रही हो? बोलो। ठहर जाओ, बोलो। पिताजी। अरे आए पिताजी सुनो, माँ की सारी खता आज पनघट के माने हैं जान मने। अरे के घड़ा लेके मैं रास्ते में चली, मुझको ठोकर लगी मुझसे पिताजी। आज माँ ने मुझे पनघट पे पानी भरने के लिए भेजा था और अचानक रास्ते में मुझे ठोकर लगी और मेरे हाथ से घड़ा छूट गया। मैं संभल नहीं सकी और घड़ा फूट गया। पिताजी और इसे की सजा मुझे माँ ने दिया है। बेटी दिल में धैर्य रखो, मैं सारी बातें समझ गया, तुम चिंता न करो। बैठ जाओ बेटा फूल, बहन को संभालो, इधर बैठ जाओ। महारानी जी, महारानी जी। बोलिए स्वामी। क्या हुआ? कुछ नहीं मुझे हुआ। फूल सिंह ने तुम्हारे साथ कौन सी गलती किया है? अरे मेरी तो कोई सुना ही नहीं। तुम्हारे बेटा बेटी है, ये जो कह देंगे वही बात आप। अच्छा, और बेटी रेखा ने क्या किया है? हरामजादी, मैं तुझे यही काम करने के लिए लाया था। दोनों आंखों से अंधी है, बेटी को दिखाई नहीं देता। वो तेरे घर का पूरा काम कैसे करेगी? हरामजादी। तो बेहया, बेशरम और शर्म आई नहीं, बेहया। बेशरम शर्म आई नहीं, अंधी बेटी को इतना सताते हुए मारे हंटर के चमड़ी या बुड़ा दूंगा मैं।
जान साही इसी रात मिटा दूंगा। आप हैं ठाकुर अमरजीत सिंह, महाराज के काम पे खुश होकर 50 रुपए दे रहे कह रहे महाराज और ढंग से पहलो इनका। हर सभी माफ हर मेरी हर खता कीजिए। हेलो हेलो कह रहे कायदे से इनका तेल निकालो, 50 रुपया दे थे कहते ढंग से इन्हें का पेले रहो। अरे तो ना सोए तो सूखा कपड़ा ला दे। आप तुमका लाल किला दिखा यही बेटा उस दिन बचाया था ना, इसके कहने से मैंने तुझे छोड़ा। सभी माफी मेरी हर खता कीजिएगा, हर भला कर के अपना बुरा कीजिएगा। तो तेरी माफ गलती करूंगा नहीं मैं, तेरी माफ गलती करूंगा नहीं मैं, और तुझे मारते मार डाल। और खड़ी हो हरामजादी, तुझे माफ नहीं कर सकता। हट, खड़ी हो। अरे अब उठाओ ना महारानी। हरामजादी संग खड़ी हो। और ढंग से तेल निकाला जाए। मुझे महलों का सारा काम करने के लिए हम लाए थे कि ये बच्चे हैं, इनकी सेवा करेगी, परवरिश करेगी, ये बड़े हो जाएंगे। तेरा यही धर्म है? अब ऐसी गलती नहीं करनी। और उस बेचारी अंधी से काम करवा रही है, पानी भरवाती है, कपड़ा धुलवाएगी, और क्या क्या करेगी, क्या क्या करेगी। पिताजी, नाटक बता रही पिताजी है। रुक जाइए, कुछ नहीं, माफ कर दीजिए, माफ। हेलो हरामजादी को माफ कर हेलो हेलो, आप हैं अमरजीत सिंह दिल्ली वाले, 50 दे रहे कह रहे और एक ढंग से तेल निकाला जाए। राजा ना घुसे रे। इसी तरह का तू नाटक करती रहेगी। मैं समझ गया हरामजादी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। माफ कर दीजिए पिताजी। नंबर 1 क्या हुआ बेटे? बस क्या हुआ? तू इसकी जान बचा लिया तुमने, हरामजादी की। मानता हूं उनसे गलती हो गई, उनकी पहली गलती है। अपनी आंखों के सामने हम अपनी मां को मरते हुए नहीं देख सकते। भले ही उन्होंने हमें अपना बेटा न माना हो, अपनी बेटी न माना हो, लेकिन हमने तो उन्हें मां माना है ना। और मां की हत्या, एक मां को हम खो चुके हैं, दूसरी मां को नहीं खोना चाहते। लेकिन बेटे तुम ठीक कहते हो, परंतु मैं यही सोचता हूं कि सारी जिंदगी इसी तरह का ढोंग रचती रहेगी। नहीं पिताजी, माँ को उनकी करने की सजा मिल गई है। अगर वो समझदार होंगी तो इतने में ही समझ जाएंगे, आगे से ऐसे कोई गलती नहीं करेगी। लेकिन बेटी, नारियों का मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए कि ये दूसरी बीवी है हमारी, तुम अच्छी तरह जानती हो।
या तो इससे कहो कि आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेगी, तभी हम छोड़ सकते हैं। रेखा, हाँ माँ। बेटी, मैं तेरी माँ हूँ ना। हाँ माँ। मैं तेरी मम्मी हूँ। हाँ। पैर पकड़कर माफी मांगो कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। नहीं पिताश्री, अगर माँ बच्चों के पैरों पे गिर गई, अगर माँ बच्चों के पैरों पर गिर गई तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। हाँ माँ, ये क्या कर नहीं रही है? बेटे, बेटे और बेटियों का स्थान माँ बाप के चरणों में होता है। ऐसे रामजैदी को हम सिर्फ क्षमा करो बेटी के लिए लाए थे। इस राज के राज रानी बनाना हमारा कर्तव्य था और इसीलिए बनाया था। गलती बच्चों से ही नहीं बड़ों से भी हो जाती है। हम आपसे विनती करते हैं, क्षमा कर दीजिए। ठीक है, मुझे रेखा के लिए, ठीक है बेटे, तुम कहते हो तो हम क्षमा करते हैं। स्वामी मुझे रेखा के लिए देखभाल के लिए लाए हो। अब मैं रेखा बेटी कुछ नहीं कहूंगी, अब इसकी अच्छे से मैं सेवा करूंगी। या तो ये जानेगी या तो मैं जानूंगी। ठीक है, अब इसके समझ में आ जाएगा और नहीं समझेगी तो फिर समझाएंगे। हाँ, नहीं करना, चल याद रखना। बेटे, अपनी बहन को लेके जाओ। जाओ बेटी रेखा, इधर आओ। तुम कहाँ जा रही हो? आओ। स्वामी, अब ये तिदा गुस्सा हाथ नहीं आ, अगर पिरात है बाद में मिल लिया। वो तो हम अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जो बात हमने कहा था याद रहे। ठीक है स्वामी, ठीक है, मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। कभी भूल कर ऐसी गलती नहीं करना, वरना फिर पछताओगी। जाइए, आराम कीजिए। ठीक है, हम चलते हैं, आराम करते हैं। हे भगवान, मोर तो जीव ऊपर नीचे हो। आप हैं श्रीमान अमरजीत सिंह, दिल्ली वाले। आपकी तरफ से ये 50 रुपए का पुरस्कार, और आप कह रहे हैं कि हम महाराज से बहुत खुश हैं। यार अंधारी और 1000 फूल अच्छा आज हर बोएगी तो हजारन से नहीं कुछ खरी तो बाप से वही मरवाएंगी। यार के तब की जिंदा ना छोड़ी एक ऐसे गहरे गड़वा गड़िया कि कोई फंगे ना पाई। और तुम जान 1000 मुफारा तो ना तुम्हार तो जौन गत हो कि अब मैं जानी हम आदत तुम्हें जानी। इतना पेली गए अबे तब हो के ऐठल न गए। अबे कहा थी मैया कारी हूँ हुआ कारी हूँ हुआ कारी हूँ। चलिए एक गीत है, सत्यम शिवम सुंदरम, ये सोमत मैया से बोले नंदलाला राधा को गोरी में